चलिए, जय माता दी, राधे राधे। वेलकम टू यशरी डिवाइन गाइडेंस। और आज हमारे प्लेटफॉर्म पर जो लोग नए हैं, मैं एक बार उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम यामिनी शर्मा है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और यशरी डिवाइन गाइडेंस की फाउंडर हूँ। और आज हम यहाँ पर जिस चीज के लिए आए हैं, वो किस वर्कशॉप के लिए आए हैं? स्पाइस रेमेडी के लिए। स्पाइस रेमेडी सबको पता है स्पाइस क्या होता है ना? मोस्टली सबको पता है। और बहुत छोटी छोटी रेमेडी से कितने अच्छे अच्छे रिचुअल्स हम कर सकते हैं, कितनी घर में ही बहुत इजी इजी चीजों से हम कैसे रेमेडी कर सकते हैं, वो सारी चीजें जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और आज का जो सेशन कराएंगे वो हमारे निकिता मैम कराएंगे। वेलकम निकिता मैम। थैंक यू मैम। मैम एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए आप क्लास। ओके। हेलो, राधे राधे सभी को। मेरा नाम है निकिता सिंह। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और टैरो रीडिंग करती हूँ। एंड आई एम वन ऑफ द टीचर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल स्पेस ऑफ लर्निंग एंड मैजिक। ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि आज जिस 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 लोगों ने ये वेबिनार को अटेंड किया है वो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है। तो हम वेबिनार का नाम तो जानते ही हैं कि हम स्पेसिफिकली किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम स्पाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड आज हम बात नहीं करेंगे, ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी हमारे किचन में एग्जिस्ट करती है, पर हमें उसकी पावर और एनर्जी के बारे में पता ही नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि स्पाइस से मैजिक कैसे हो सकता है। बहुत से लोग हैं ऐसे हमारे ग्लोबली कि यकीन ही नहीं करते हैं कि छोटी छोटी मसाले से हम इतनी पावरफुल एनर्जी को क्रिएट करके चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चीजों को क्लेंस कर सकते हैं, अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं या तो अपनी हीलिंग कर सकते हैं। मेरा आंसर है कि यस, वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि बहुत टाइम पहले से ये सारी चीजें चल रही है। पहले हम कहते थे कि दादी नानी के नुस्खे हैं, क्योंकि वो एक मैजिक नहीं बताते थे, वो एक रेमेडी नहीं बताते थे। उनके लिए तो ये परंपरा थी, एक उनका लाइफ टाइम से जो सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्ग को, वो एक पैटर्न की तरह लेते आए वो सारी चीजों को। जैसे जब बच्चे को नजर लग जाती थी तो दादी नानियां क्या करती थी, नमक से नजर उतार के फ्लश करती थी, या ड्राई चिली से उनकी नजर उतारती थी। पहले के घर में ये सामरानी कप वगैरह नहीं होते थे, पर जो सामरानी कप में चीजें रहती थी वो पहले के लोग उसको खुद क्रिएट करते थे, काली मिर्च से, लौंग से, कैम्फर से। क्योंकि उनको उसकी एनर्जीज और उनके बोल सकते हैं एलिमेंट्री वाइब्रेशंस पता थे कि क्या चीज से क्या चीज का निवारण हो सकता है। ठीक है। वैसे ही स्पाइस मैजिक में ना, सारे स्पाइसेस एक प्लानिटरी वाइब्रेशन लेके आते हैं। हर स्पाइसेस में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। जैसे हम सब जानते हैं कि अकल्ट फील्ड में 5 एलिमेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। क्या है हमारे 5 एलिमेंट्स? फायर, अर्थ, एयर, वाटर और स्पेस। ये 5 एलिमेंट से ही अकल्ट साइंस बना हुआ है, और यही 5 एलिमेंट से हम सारी चीजें सीखते हैं। कोई भी अकल्ट साइंस का सब्जेक्ट उठा लोगे तो 5 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे ही स्पाइस मैजिक में भी एक प्लानिटरी वाइब्रेशन होती है। हर स्पाइस एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। हर स्पाइस के अंदर एक एलिमेंट होता है, चाहे वो फायर हो, अर्थ हो, एयर हो, वाटर हो। ठीक है। और हर स्पाइस में एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन होती है जो वो खुद कैरी करता है। ठीक है। तो स्पाइसेस टेस्ट के लिए तो होती है, बट वो नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्ब करती है, आपके इंटेंशन को भी समझती है, और आपके मैनिफेस्टेशन को डेवलप कर देती है। क्यों जब पूजा पाठ होती है, पंडित लोग क्यों हवन सामग्री में सारी चीजें डलवाते हैं? बिकॉज उनको उनकी पावर पता है। क्यों बोलते हैं कि हवन किए हैं तो पूरे घर में दिखाओ, नेगेटिविटी जाएगी? क्योंकि वैसे वैसे इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं हवन सामग्री में। राइट। तो वही है हमारे स्पाइस। अब स्पाइस आया कहाँ से? ये सारी चीज अभी की नहीं है, ये हमारे एशियन टाइम की है। ठीक है। इंडिया में, इजिप्ट में, चाइना में, ये सब जगहों में ना बहुत इसका मॉडर्न नॉलेज है सबको कि स्पाइस क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी स्पाइस किस चीज के लिए है। ठीक है। वैसे ही ये मॉडर्न टाइम से चलता आ रहा है, हमारे एशियन टाइम से। इंडिया में तो स्टार्टिंग से लोगों को पता था
कि हल्दी से हम प्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं, काली मिर्च से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लौंग से हम इविल आई को हटा सकते हैं। तो इंडिया में एक आइडिया था, जैसे हमने बे लीफ की क्लास लाई थी, बे लीफ से भी हम अबंडेंस ला सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो हमें एक आइडिया था, क्यों? क्योंकि हमें अपने एंसिस्टर से वो परंपरा में मिला है, ठीक है, विधि जो हमें पता है। तो वही सारी चीजें स्पाइसेस मैजिक में आती है, ठीक है। अब समझते हैं कि स्पाइस इतना इजी क्यों हो गया, स्पाइस रेमेडी को कोई इतना हाइप क्यों दिया गया। क्योंकि जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, ठीक है, बहुत से क्लाइंट आते हैं जिसको अफोर्डेबल रेट में या उनके बिना एक्सपेंसेस हुए, कम एक्सपेंसेस में वो अपने, बोल सकते हैं ना, विधि जो भी उनकी समस्या है उसको सॉल्व कर सकें। तो आप ये चीजें जब सीख लोगे तो उनको भी देना इजी रहेगा, क्योंकि उनके घर में ही वो सारी चीजें मिल जाएगी। इवन ये चीजें तो आपको अपने खुद के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि हर एक स्पाइस से आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो, और इसका पावर बहुत ही जल्दी मिलता है आपको, मतलब इसका रिजल्ट आपको 1 या 2 बार में ही मिल जाएगा। इवन मेरे इतने इतने क्लाइंट्स हैं कि उनका स्टक मनी, डेब्ट्स, मनी मैनिफेस्टेशन, एडिक्शन, सब चीज हट चुका है। तो ये इतना पावरफुल होता है, क्योंकि ना, जैसे बोलते हैं ना कि तेज पत्ता में एक अपना वाइब्रेशन है, मैनिफेस्टेशन क्यों होता है तेज पत्ता से, वैसे ही बाकी स्पाइसेस में भी ना बहुत वाइब्रेशन होती है। बस लोग गलती क्या कर देते हैं ना, स्पाइसेस को कभी भी प्लास्टिक के स्टोरेज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है ना कि प्लास्टिक की मटेरियल खुद डेड होता है। तो हमेशा उसको ग्लास में रखना चाहिए अगर आप स्पाइसेस के साथ कुछ भी रेमेडी कर रहे हो तो, ठीक है। तो आज हम कुछ कुछ रेमेडीज मैं शेयर करूंगी, जो हम आज आपको बताएंगे कि स्पाइसेस से क्या क्या रेमेडीज हो सकती है, क्या क्या चीजें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कितने टाइप की रेमेडीज होती है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि स्पाइस मैजिक को ब्लैक मैजिक भी नहीं समझना, तंत्र नॉलेज है। ये एक सिंपल सा इंटेंशन बेस्ड रिचुअल होता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने तो बहुत टाइम से ये सारी चीजें की है, रेमेडीज की है, क्यों वर्क नहीं कर रही है। तो बहुत लोगों का इंटेंशन अच्छा नहीं होता है, कंटिन्यूटी में चीजें नहीं करते हैं, उसके कारण भी उनको डिले देखने मिलता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं एक आध रेमेडीज, मैं शेयर करूं मैम? यस मैम। हाँ मैम, मेरे से ना शेयर नहीं हो रहा है, मैं आपको भेजूं क्या? मैम मैं आपको हाँ मैम। भेजूं क्या, मेरे में से हाँ शेयर नहीं हो रहा। हाँ। हाँ मैम, मुझे भेज दीजिए आप। हाँ।
यस मैम। कहाँ गए निकिता मैम? अच्छा, 1 मिनट वेट कीजिए मैम, शायद नेटवर्क इशू हो रहा होगा। मैम आ रहा है भाई, 1 मिनट। अच्छा, बाकी जितने लोग हैं प्लीज अपना कैमरा, जो जो अपना कैमरा ऑन कर सकता है वो एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। 1 मिनट रुकिए। अच्छा मैम, अभी आ रहे हैं 1 मिनट में। तब तक कौन कौन है यहाँ पर? प्रियंका मैम, योगिता मैम और दूसरे प्रियंका मैम, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सुनीता मैम, आप लोग तो पुराने स्टूडेंट हो, एक बार अपना कैमरा तो ऑन कीजिए। ये आज मैम की मैं अभी रिकॉर्डिंग घर तक मिलेगी पहुंची मैडम? मैम नहीं लंच हूँ कर रही हूँ, डिनर कर रही हूँ, सॉरी। ओके, सब बिजी है। नहीं, मैं आज घर की पे पहुंची नहीं रिकॉर्डिंग, अभी तक। हाँ जी सर। आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी आज की? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी बट रिकॉर्डिंग देखते हैं कि आज लगती है कि नहीं लगती है सर, अभी 1-2 दिन बाद हाँ वो तो शायद कोई लगाओ। से 2-3 दिन में दे देना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ग्रुप के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। वो तो कोई दिक्कत नहीं। वो रिकॉर्डिंग देख के ना लिख लेंगे इसके अंदर ना जो चीज़ है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, कोई 2-3 दिन 4 दिन बाद दे देना चाहिए। हाँ ठीक है सर। मैम अगर पीडीएफ पॉसिबल हो तो वो सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ फिर नोट डाउन करना होगा ना, जितना भी चीज़ अपन लोग सीख रहे हैं। हाँ हाँ जैसे ये लेकिन इफ स्लाइड है इस पॉसिबल। तरह की मिल जाए ना। अगर आप पेड क्लास में आओगे तो पेड क्लास में आपको ये रेमेडी तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके अलावा आपको बहुत सारी रेमेडी मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सारे स्पाइसेस की रेमेडी मिलेगी और हर प्रॉब्लम के लिए रेमेडी मिलेगी। और पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे इजी टेक्निक जो है स्पाइस रेमेडी में, मतलब घर की चीजों से अगर आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और मोस्टली यहाँ पर जितने भी ऑकल्ट वाले हैं ना, उनको क्या है ना, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी करो, न्यूमरोलॉजी करो, कुछ भी करो, आपको रेमेडीज तो फिर भी देनी ही पड़ती है। खुद के लिए भी यूज करनी पड़ती है और अपने क्लाइंट को भी देनी पड़ती है। तो कई बार हम बहुत सारी रेमेडी ऐसी है, जैसे जेमस्टोन हो गया, रुद्राक्ष हो गया, कुछ और चीज हो गई, या कुछ और अलग तरह की रेमेडी हम नहीं करा पाते। तो सबसे इजी है कि आप उनको अगर बहुत इजी इजी रेमेडी दे दो और जो अच्छे से वर्क भी करे, तो क्लाइंट भी खुश हो जाता है और आपका काम भी हो जाता है। तो इसीलिए स्पाइस रेमेडी इन सारी चीजों में बहुत अच्छा काम करती है। इसका एनर्जी एक्सचेंज कितना रहेगा कोर्स का? मैं आपको ग्रुप में अभी ग्रुप में बता दूंगी, बाकी क्लास के लास्ट में जब ये हो ठीक जाएगी, है, सारी रेमेडीज हो जाएगी, तो मैं सबको शेयर कर ठीक है, दूंगी। ठीक ठीक। मैम का शायद नेटवर्क इशू है, मैम 1 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं।
मैम आ रहे हैं बस 1 मिनट में। हाँ मैम, सॉरी मैम, नेटवर्क इशू हो गया था। कोई बात नहीं मैम। हाँ जी मैम। ठीक है, आज फर्स्ट रेमेडी से चालू करते हैं। ये है कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी आपको लग रहा है कि मनी से रिलेटेड अचानक से ब्लॉकेजेस आ गए हैं, अचानक से कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, मतलब मनी रिलेटेड कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तब ये रेमेडी करनी चाहिए। बहुत ही इजी रेमेडी है और उतनी ही इफेक्टिव होती है। ठीक है, दो चीज लगते हैं आपको इसमें। एक लगता है सिनेमन पाउडर और एक लगता है हमारा सॉल्ट। ठीक है, अब सबको सिनेमन पाउडर की प्रॉपर्टीज आजकल पता ही है कि वो प्रस्पैरिटी को लेके आता है लाइफ में, अबंडेंस को लेके आता है लाइफ में। जितने भी मनी रिलेटेड इनफ्लोज आपकी लाइफ में आते हैं वो सिनेमन बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में। और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज भी सबको पता है। बेसिकली सॉल्ट हमेशा ही नेगेटिविटी रिमूवल के लिए काम आता है। तो जब ये दोनों का मिक्सचर एक साथ आता है ना, तो लाइफ की ऑब्स्टिकल्स भी हटते हैं, ब्लॉकेजेस भी हटते हैं, मनी रिलेटेड नेगेटिविटीज भी आपकी लाइफ से हटते हैं और मनी इनफ्लो आपके लाइफ में चालू हो जाता है। तो ये सिंपल सी रेमेडी है। आपको क्या करना है ना, दालचीनी सबके घर में होती है। ठीक है, आजकल तो मार्केट में उसके पाउडर भी अवेलेबल होते हैं, बट अगर आप उस पाउडर को खुद बनाओगे तो ज्यादा प्योर फॉर्म में वो आता है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक हाथ में 1 टेबल स्पून आपको सिनेमन पाउडर लेना है और एक हाथ में आपको सॉल्ट लेना है। दोनों को रब करते हुए आपको बोलते जाना है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजली, मनी लव्स मी। जितनी भी मनी की अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन होती है, आपको बोलते हुए अपने हाथों को, जैसे हम हैंड वॉश करते हैं ना, वैसे वॉश करते हुए आपको अपने हैंड्स को उसको धोते जाना है। ठीक है, उसके बाद टॉवेल से नहीं पोंछना है, उसे हमें एयर ड्राई करना है, क्योंकि हमने जितनी भी सिनेमन को अपने हाथों में रब किया है उसकी एनर्जी हमारे हैंड्स में रहनी चाहिए। ठीक है, तो हो सके तो एयर ड्राई कर लें। ठीक है, टॉवेल से ना पोंछे। और उसके बाद उसको ऑयल से सील करना है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वापस, कहीं ना कहीं तो हाथ धुल ही जाएंगे। तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, सील कैसे करेंगे? ऑलिव ऑयल आजकल सबके घर में होता है। ऑलिव ऑयल का 1 ड्रॉप लेना है और अपने हाथों में उसको रब कर लेना है और उस एनर्जी को अपने बॉडी से सील कर लेना है। अब इसमें बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि वाई हैंड्स। देखो, हम अच्छे काम, बुरे काम सारे अपने हाथों से ही होते हैं। क्यों हाथों को बोला जाता है कि हाथ ही आपके कर्म दिखाते हैं? क्योंकि हम अच्छे काम भी अपने हाथों से करते हैं और बुरे काम भी अपने हाथों से ही करते हैं। ठीक है, तो आपके हाथ ही आपके लाइफ के कर्मास को बताते हैं। तो आप अपने हाथों से जब नेगेटिविटी हटाएंगे और हाथों में ही जब अपनी पॉजिटिविटी लाएंगे, तो लाइफ में इनफ्लो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा कोई भी चीज को लेके। ठीक है, तो ये बहुत सी इजी सी रेमेडी थी। इसमें किसी को डाउट? मैम 1 मिनट, स्पेसिफिकली ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं अपन लोग? हाँ, जैसे सर ऑलिव ऑयल नहीं है, स्पेसिफिकली बोला जाता है ना कि ऑयल्स भी ना एक एक प्लैनेट की एट्रीब्यूट्स को दिखाते हैं। तो जो ऑलिव ऑयल है वो इस प्लैनेट से, वो बोल सकते हैं ना कि मैच करता है। बट अगर कुछ नहीं है तो बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल यूनिवर्सल ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। अ, ये हैंड वॉश से नहीं वॉश करना है ना? नहीं नहीं मैम, उसी को हैंड वॉश बनाना है। ठीक है, अच्छा, तो सिनेमन एंड फिर सॉल्ट को। तो और फिर जब ये तक आपके रेमेडी। हाँ जी। हाँ, बोलिए बोलिए। मैम। मैम ये कौन से दिन परफॉर्म करना है? हाँ, ये मैम आप फ्राइडे के दिन परफॉर्म करिए या तो न्यू मून वाले दिन। ओके मैम, हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम। ये फिर रात को कर सकते हैं क्या? क्योंकि मतलब इसका स्मेल तो स्ट्रांग रहता है सिनेनम का, तो फिर अगर बाहर वगैरह जाएंगे तो बहुत ज्यादा मतलब हाँ मैम, रात जान में कर जाएगी। सकते हो आप। कोई भी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं मैम, इसका कोई टाइम नहीं है। ओके। मॉर्निंग में, नाइट में, दोपहर में, कभी भी।
गॉट इट, थैंक यू। बस जब तक आपकी अफर्मेशन चलती रहेगी तब तक आप उसको हैंड वॉश की तरह वॉश करते जाइए, रब करते जाइए अपने हाथों में, और आगे पीछे सब तरफ जैसे हम हैंड वॉश करते हैं ना, वैसे वैसे हमें करना है। गॉट इट, थैंक यू। ओके ओके, अब नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है। अगर किसी के घर में भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ही जल्दी लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, नेगेटिविटी का माहौल है हमेशा ही, बोलते हैं ना कि अच्छा माहौल नहीं है घर में, हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होना, पीस नहीं है आपके घर में, तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो आपके घर में एक, बोलते हैं ना कि बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी रेमेडी है। आपको एक स्टील की प्लेट लेनी है, ठीक है, स्टील की प्लेट तो हर इंडियन हाउस होल्ड में होता ही होता है। तो हाँ प्रियंका मैम, आपको अफर्मेशन बोलने हैं, मनी से रिलेटेड अफर्मेशन बोलने हैं उस रेमेडी में, ठीक है। तो इस रेमेडी में आपको क्या करना है, एक स्टील की प्लेट लेनी है, ठीक है, जो हमारे हमारे घर में होता ही है यूजुअली। अगर नहीं है तो फायर सेफ प्लेट ले सकते हो, ठीक है। उसमें क्या करना है ना, आपको फैला लेना है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद एक स्टार अनीज होता है, ठीक है, इसकी फोटो भी इसलिए मैंने बैकग्राउंड वाला यही पीपीटी बनाया। स्टार अनीज दिख रहा है सबको, चक्र फूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, ये स्पाइस बहुत ही पावरफुल स्पाइस है, ठीक है। तो एक स्टार अनीस चाहिए हमें, एक चक्र फूल चाहिए, और उस कॉटन पे बिछाने के बाद उस चक्र फूल को सेंटर ऑफ द प्लेट में डालना है हमें, ठीक है, मिडिल में। और उसको प्लेस करने के बाद कुछ सिनेमन पाउडर को हमें स्प्रिंकल कर देना है उस कॉटन के ऊपर। नाउ एक रोजमेरी हब होता है, जिस जिस लोगों ने मेरे से स्पेल की क्लास की होगी उसको पता है रोजमेरी क्या होता है। इसका हिंदी वर्ड कुछ नहीं होता, एक रोजमेरी हब होता है। अगर वो भी आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी स्प्रिंकल करिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी होती है। सारों को प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है ना, अपनी इंटेंशन डालनी है। क्या इंटेंशन डालनी है कि अब मेरे घर में सारी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, अब मेरे घर में लड़ाई झगड़े बंद हो चुके हैं, ठीक है। सारी जितनी भी पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपने घर के लिए दे सकते हो कि आपके घर में पीस एंड हार्मनी हमेशा रहे, वो अफर्मेशन हुए इस प्लेट को नीचे रखना है और उस कॉटन पैड को जला देना है, ठीक है। वो कॉटन पैड जब जलेगा तो उसका सिनेमन भी जलेगा, रोजमेरी भी जलेगा, और स्टार एनीस भी जलने लगता है। तो जो वो स्मोक क्रिएट होगा ना, फ्लेम जो जलेगी, उसको सारे घर में दिखाना है। आजकल हम क्या करते हैं, सामरानी कब बना हुआ आता है, ठीक है, धूप आता है, उसको दिखाते हैं। तो ये आप खुद अपने घर में बना सकते हो। बस ये सारी चीजों को कलेक्ट करना है, एक प्लेट में असेंबल करना है। उसके बाद उसका जब धुआं या फ्लेम रहेगा तो सारे घर के कॉर्नर में, ईच ऑफ द रूम, सारे जगह इसकी फ्लेम्स दिखानी है। इससे नेगेटिविटी भी जाएगी और पॉजिटिव एनर्जीज भी आपके घर में एंटर करना स्टार्ट कर देगी। तो ये भी बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार एनीज आ गया है। स्टार एनीज अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल स्पाइस है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं? ठीक नो है, मैम। नेक्स्ट रेमेडी पे बढ़ते हैं, ठीक है। आ, ये एक रिचुअल है जिसकी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो फियांसी हो, चाहे आपके सासू माँ या आप पे नहीं बनती हो, या आपकी आपकी ननद से नहीं बनती हो, आपकी बहन से नहीं बनती हो, किसी भी टाइप के रिलेशन हीलिंग के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है, ठीक है। ये कोई भी रिलेशन को हील कर देता है, और जितने भी डिफरेंसेस होते हैं उस रिलेशन में, वो सारी चीजों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि इसको करना कैसे है, परफॉर्म कैसे करना है। एक कांच का ना आपको ग्लास लेना है, ठीक है, छोटा सा भी चलेगा, आ, ठीक है।
इतना छोटा सा आपको ग्लास लेना है, एक वाइट कलर का पेपर लेना है, ठीक है। उसमें जिस भी पर्सन से आपको अपना रिलेशन अच्छा करना है, बाई चांस कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको अपने हस्बैंड से अपना रिलेशन अच्छा करना है, तो वो अपने हस्बैंड का नेम लिखेगा और उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेगी, ठीक है। और उसको रेड कलर के पेन से ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि हीलिंग का काम चल रहा है और रिलेशनशिप का चल रहा है। और सिनेमन स्टिक चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज हमारे इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। आपको ये सारे इंग्रेडिएंट कलेक्ट करना है, व्हाइट कलर का पेपर लेना है, उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखना है, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और उस ग्लास के अंदर उस पेपर को डाल देना है, ठीक है। ओपन ग्लास रहना चाहिए, जार नहीं चाहिए हमें, ग्लास चाहिए। उसके बाद उस सिनेमन स्टिक को डाल देना है, ठीक है। फिर आप जो परफ्यूम यूज करते हो, जो आपका परफ्यूम है जो आप रेगुलरली यूज करते हो, उस परफ्यूम का 3 टाइम्स स्प्रे करना है उस ग्लास में। इस तरीके से स्प्रे करना है कि वो सिनेमन स्टिक पे भी उसका स्प्रे जाए और वो पर्टिकुलर पेपर पे भी जाए, ठीक है। फिर ग्लास को होल्ड कर लेना है अपने दोनों हाथों से, और अपनी अफर्मेशन बोलना है कि जो भी पर्सन का नाम होगा, हीज और हर, जो भी मेल फीमेल, उसका नाम लेते हुए, उसको अपने दिमाग में लाते हुए ये बोलना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन से मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो चुका है, ये अब मुझसे बात करना स्टार्ट कर चुका है। जो भी आपकी अफर्मेशन है, जो भी आपकी दिक्कत थी, उसको पॉजिटिव वे में बोलना है, ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं। सारी अफर्मेशन देने के बाद आपको बोलना है सो मोट इट बी, ठीक है। एंड में ये बोलते हुए आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर उस ग्लास को ना, या तो आप कोस्टर हो सकता है या तो कोई प्लेट हो सकता है, ठीक है। अगर प्लेट कोस्टर नहीं है तो प्लेट ले लो, और इस ग्लास को ना उस प्लेट में अपसाइड डाउन उल्टा कर दो, ठीक है। उस ग्लास को जब उल्टा कर दोगे तो उसको कोई अंधेरी जगह में आपको छुपाना है, कि वो कोई पर्टिकुलर पर्सन देख भी ना पाए और उसमें कोई भी नेचुरल लाइट ना जा पाए। जब तक आपका रिलेशन हील नहीं हो जाता है, जो भी आपकी अफर्मेशन थी, तब तक उस पर्टिकुलर ग्लास को आपको छुपा के ही रखना है। जैसे ही आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपकी रिलेशनशिप वापस से सॉफ्ट हो गई, स्वीट हो गई, हील हो गई, तो आपको उसको सारी चीजों को डिस्कार्ड कर देना है। ये एक बहुत ही पावरफुल रिचुअल है, ये भी रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप। इसमें किसी को डाउट? मैम मुझे दो डाउट है। हाँ ये जी मैम। डिस्कार्ड करना है एज इन सिर्फ वो जो चीट है वो, और सिनोनिम सिर्फ उसी को डिस्कार्ड करना है, या ग्लास हाँ, और एंड? मैम सॉइल में नहीं मैम, ग्लास एंड प्लेट को तो आप रीयूज कर सकते हो, सिनेमन और पेपर को आपको सॉइल में दबा देना है। ओके। और मल्टीपल नाम लिख सकते हैं या फिर एक ही पर्सन का एट नहीं ए टाइम? मैम, वन एट अ टाइम। ओके। एक प्रोसीजर है जो हम एडवांस में पढ़ेंगे, उसमें मल्टीपल नेम्स वाला भी है। ओके। ये कौन से डे को करनी होती है? ये सर फ्राइडे, क्योंकि रिलेशनशिप का डे होता है फ्राइडे, या तो फुल ठीक है। मून। जी सर। ठीक है। बहुत बार पानी में मेरे बहा क्लाइंट्स पूछते हैं। क्या सर? इसको पानी में बहा सकते हैं या मिट्टी? हाँ सर, जल प्रवाह भी कर सकते हो आप और ग्राउंड भी कर सकते हो ठीक है। सॉइल में। जी। बहुत बार ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा रिलेशनशिप सुधरा है। जब आपका रिलेशनशिप इस प्रोसीजर में सुधरा है ना, तो उस चीज को डिस्कार्ड नहीं करना। जब तक प्रॉपर आपको जो तसल्ली वाली चीज नहीं हो जाए ना, तब तक उसको आप डिस्कार्ड नहीं करना। जब आपको ऐसा लगे कि अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है हमारे रिलेशन को बचाने के लिए, तब उस चीज को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़े। ठीक है। ये है, अगर आपकी लाइफ में बहुत कर्जे हो गए हैं, बहुत डेट्स हो गए हैं, पैसे लोगों को चुका ही नहीं पा रहे हैं, लाइफ में डेप्स ही डेप्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रीजन पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है, तो ये रेमेडी को आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ये ट्यूसडे वाले दिन ही होगा,
आपको क्या करना है, 5 लौंग ले लेनी है, ठीक है। लौंग वो भी कौन सी, होल लौंग, जिसमें फूल हो उसका, टूटी फूटी नहीं, ठीक है। उसको लेने के बाद आपको देसी घी लेना है। देसी घी में थोड़ा सा कपूर डालना है, हमारा कैम्फर डालना है। और हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और हनुमान जी को अपनी लाइफ की सारी दिक्कतें बतानी है कि क्यों डेब्ट्स आते जा रहे हैं आपकी लाइफ में, क्यों सारी फाइनेंशियल रिलेटेड डिफिकल्टीज आती जा रही है वन बाय वन, और आपको उसका रीजन ही नहीं पता है, ठीक है। तो आपको अपनी सारी प्रॉब्लम हनुमान जी को बतानी है और उनके सामने बैठ के इसको बर्न कर देना है। बर्न जब तक नहीं हो जाए वहां बैठे रहना है। जैसे वो बर्न हो जाएगा, आपको फिर वो हनुमान जी के ऊपर छोड़ देना है। और इसको अगर कोई कंटिन्यूस 11, बोलते हैं ना 11 ट्यूसडे कर लिया, तो उसकी लाइफ से डेथ्स धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। बस स्पाइस रेमेडीज में क्या होता है ना, आपको कंटिन्यूटी रखना है। अगर वो कंटिन्यूटी टूटी तो फिर थोड़ा सा डिलेज होना स्टार्ट हो जाता है लाइफ में। ये बहुत ही अच्छा है रिचुअल, ठीक है। बट इसमें 11, अगर आपका डेथ बहुत ज्यादा है तो 11 ट्यूसडेज आप करोगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी पावर आ जाती है हनुमान जी की भी, और जिसके हनुमान जी ईस्ट हैं वो तो और जल्दी उनका रिजल्ट डबल अप हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत इजी रेमेडी थी, इसमें किसी को डाउट? इसकी राख का नहीं क्या कोई। करना है, जैसे राख होगी जो? राख को सर जैसे हम अपना कुछ भी जलाते वलाते हैं तो सॉइल में डिस्कार्ड कर देते हैं ना, सॉइल में डिस्कार्ड कर देना है, ठीक। मिट्टी में फेंक देना है। नहीं कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, इसको कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक और रेमेडी करते हैं मैम, कल हम लाइव रिचुअल करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, ये मैंने खुद अपने लिए भी किया था, ठीक है, और मैं करती ही रहती हूँ जब मुझे लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिलते हैं। कभी कभी होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है कि ये चीज को करें कि वो चीज को करें, जॉब करें कि बिजनेस करें। बहुत से लोग आते हैं कि हम कॉमर्स लें कि साइंस लें, कंफ्यूजन हो जाता है, रिश्ते दो ठुका जाते हैं तो मेरे लिए कौन सा रिश्ता अच्छा है। मतलब जब आपके लाइफ में दो पाथ क्रिएट हो जाते हैं ना और आपके लाइफ में कंफ्यूजन आने लगता है कि मुझे पाथ ए चुनना चाहिए कि पाथ बी चुनना चाहिए, तब ये रेमेडी बहुत ही पावरफुली वर्क करती है, ठीक है। क्योंकि गणेश जी से रिलेटेड रेमेडी है और गणेश जी आपको बुद्धि दे देते हैं, आपका माइंड सही तरीके से काम करने लगता है कि कौन सा पाथ या कौन सा डायरेक्शन आपकी लाइफ के लिए अभी अच्छा होगा, ठीक है। ये सुपारी से रिलेटेड रेमेडी है, ठीक है। इसको क्या करना है, वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है, आपको एक सुपारी ले लेना है, ठीक है। और एक ही सुपारी लेनी है और उसमें अपनी इंटेंशन डालनी है, बताना है उस सुपारी को, अफर्मेशन देनी है कि जो भी पाथ या डायरेक्शन मेरे लिए अच्छा है वो मुझे बताओ, ठीक है। या जो भी आपको मन में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप पर्टिकुलरली उस चीज को बोलोगी, ठीक है। बोलने के बाद उसको एनर्जाइज करने के बाद आपको गणेश जी के टेम्पल जाना है, मंदिर जाना है, और वो सुपारी उनके चरणों पे रख देना, उनके फीट पे, बोलते हुए कि अब मेरी लाइफ की सारी टेंशन आपके ऊपर है, अब आप ही मुझे सही पाथ या डायरेक्शन बताओ जो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। और छोड़ने के बाद उसके रिजल्ट की टेंशन नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करेगा या आपको भगवान जी कुछ ऐसा पाथ देंगे ना कि आपके लाइफ में कोई एक ही पाथ बचेगा जो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको वेडनेसडे वाले दिन परफॉर्म करो तो बेस्ट होता है। बेस्ट टाइम होता है शुक्ल पक्ष का पहला वेडनेसडे, ठीक है। उस टाइम पे भी परफॉर्म करते हैं तो ये मैजिकली वर्क करता है। तो ये रेमेडी बहुत ही इजी है। ये स्पेशली ना मैं बच्चों को देती हूँ जब बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं ना, समझ नहीं आता है, तो ये रेमेडी परफॉर्म कर सकते हो। पर इस रेमेडी को प्रॉक्सी थोड़ी मोड़ी कर सकते हैं, प्रॉक्सी इन अ सेंस, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरा बच्चे को करना है पर मेरा बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि आजकल के जेंजी बच्चे लोग को बिलीव ही नहीं होता है सारी चीजों में। तो आप ये बोल सकते हो कि आप सुपारी में इंटेंशन डाल दो, मैं रख के आ जाऊंगी, इतना प्रॉक्सी चलेगा। बाकी अगर वो बच्चा या वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको दिक्कत है वो इस चीज को करेगा तो ये ज्यादा, बोलते हैं ना कि
पावरफुल बन जाता है, जल्दी असर करेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये थी सिंपल सिंपल 5 रेमेडीज जो स्पाइसेस से रिलेटेड है। अब मैं सारे स्पाइसेस तो कवर नहीं कर सकती थी, तो मैंने बहुत ही इजी और पावरफुल रेमेडी बताई है। ठीक है, क्या लिखा मैम ने, एक बार और करना है ना, मैं समझी नहीं मैम। यामिनी मैम, यामिनी मैम। एक बार करना है ना, मतलब रेमेडी जो हाँ, एक ही वन बार कर। टाइम का ये है। यस मैम, एक ही बार करनी, वन टाइम रेमेडी है ये। मैम कोर्स कंटेंट वगैरह तो कल दिखाएंगे ना मैम? हम एक बार बता देते हैं, जो आज स्टूडेंट है ना उनको बता देते हैं आज। ठीक है मैम, ठीक है। बाकी कल जो है लाइव रिचुअल भी हम करेंगे, और साथ में एक बार मैं कोर्स के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। उसी में था मैम, पीडीएफ में। अच्छा, पीडीएफ में है, सॉरी। हम्म, ठीक है। तो यस ये मैम। स्पेसिफिकली हमारा कोर्स कंटेंट है। इसमें हमने सारी स्पाइसेस को कवर किया है, इवन जीरा, ब्लैक पेपर, सिनेमन, स्टार अनीस, इवन टर्मरिक, नटमैग। ठीक है, और कोरिएंडर रेमेडीज, जितनी जो धनिया, जो खड़ी धनिया होती है हमारी, साबुत धनिया, वो भी हमारी स्पाइसी है, उसकी भी रेमेडी। बिटल नट, जो वो होता है हमारा सुपारी, नटमैग होता है हमारा जायफल। ठीक है, मस्टर्ड सीड्स, इसमें येलो मस्टर्ड सीड्स भी इंक्लूड हैं और ब्लैक मस्टर्ड सीड्स भी इंक्लूड्स हैं। ठीक है, और रेड चिली से रिलेटेड रेमेडी, ये सारी रेमेडी हमारी है स्पाइसेस से रिलेटेड। अब उस स्पाइसेस में कौन कौन सी चीजें कवर होगी? ठीक है, इसमें डी एडिक्शन से रिलेटेड हम रेमेडी सीखेंगे, डेप्थ से रिलेटेड रेमेडी सीखेंगे, रिलेशनशिप को कैसे हील करे, स्वीट करे, वो रेमेडी सीखेंगे। फिर नेगेटिविटी रिमूवल सीखेंगे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बिजनेस ग्रोथ, मनी ग्रोथ। बहुत लोगों को बुरे सपने आते हैं, उससे कैसे रेड ऑफ हो सके लाइफ में, पितृदोष से रिलेटेड रेमेडी सीखेंगे। ठीक है, फाइनेंसेस में भी हमारे कभी कभी नजर लग जाती है ना। बहुत टाइम होता है कि अगर लोगों को पता चल जाता है इतना कमा रहे हैं तो नजर लग जाती है, तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम, वो भी सिंपल से स्पाइस से। ठीक है, बहुत लोगों की शादी नहीं होती है, ठीक है, उसकी भी रेमेडी है। शादी जल्दी कैसे करानी है, उसकी भी रेमेडी है। हाउस को कैसे प्रोटेक्ट करें सिंपल सी स्पाइस से। अगर आप कोई काम के लिए जा रहे हो तो उसमें कैसे गुड लक को एनहांस करें। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज करते हो तो उसमें कैसे लक को एनहांस करें। ठीक है, हेल्थ इश्यूज अगर घर में बहुत ज्यादा रहता है, उसकी भी रेमेडी हम सीखेंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जिससे आप अपना लव मतलब शादी करना चाहते हो, या स्पेसिफिकली लव अफेयर करना चाहते हो, या कोई भी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है लाइफ में, उसकी भी एक रेमेडी है। ठीक है, अगर किसी के घर में टोटका हो जाता है तो उसको कैसे रिमूव करें, किसी के लाइफ में कर्सेस हैं उसको कैसे रिमूव करें, किसी किसी के घर में चोरियां बहुत होती है, ठीक है, चोरों से बहुत परेशान है, उसको कैसे, इससे कैसे रेड ऑफ हो सके, वो सारी चीजें हम इस सिंपल स्पाइसेस से करेंगे। ठीक है, बहुत सारी रेमेडी है, मैंने तो बहुत सारी लिखी भी नहीं है। नेक्स्ट मैम। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट्स, बहुत लोगों के कुंडली में होता है कि इनकी लाइफ में एक्सीडेंट्स बहुत होंगे, उससे कैसे प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, स्टॉक क्लियरेंस स्पेसिफिकली वो है जैसे जो स्टॉक का काम करता है ना, जिसका बेकरी हो गया या कपड़ों का दुकान हो गया, जो स्टॉक रखता है, तो बहुत लोगों के स्टॉक भी स्टक हो जाते हैं, तो उसको कैसे क्लियर करें, ये भी एक स्पाइस से कर सकते हैं हम। ठीक है, हम ऑरा क्लेंजिंग बाथ, ये भी सीखेंगे कि ऑरा क्लेंजिंग का वो पर्टिकुलर पाउडर कैसे बनाएं। ठीक है,
अगर स्टक मनी है उसको कैसे हटाएं, डिले इन मैरिज, कंसंट्रेशन एंड फोकस, किसी किसी का उनके इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता है, ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं, तो इसके लिए भी स्पेसिफिक एक रेमेडी होती है। अट्रैक्ट हस्बैंड्स लव और मिसिंग पर्सन, अगर कोई खो गया है तो उसके लिए भी एक रेमेडी होती है। मैम एक और शायद आप ऊपर छोड़ दी मैम, इसी के जस्ट ऊपर वाला, आई थिंक। हाँ, इम्प्रूविंग रिलेशन, ठीक है, किसी भी टाइप का रिलेशन अगर आपको इम्प्रूव करना है मैम। हाँ, अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसमें सक्सेस कैसे हो जाए, ठीक है। रिमूव ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम मैरिज, मैरिज मतलब बात बनती है पर कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है, तो वो एक ऑब्स्टिकल ही होता है आपके लाइफ का, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ, रोड ओपनर, रिमूव एंगर एंड इरिटेशन, प्रॉपर्टी सेलिंग, रिमूव वास्तु दोष, या आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून लेके आना है तो। और भी बहुत है जो हमने कंटेंट में नहीं डाला है, ठीक है, इससे भी एक्स्ट्रा हम देंगे। अब इसमें कुछ मेगा बोनसेस हैं जो यामिनी मैम और मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब स्पाइसेस के साथ साथ ना ये सारी चीजें का भी रेमेडी होता है, ठीक है, जो हम आपको बोनस में दे रहे हैं, ठीक है, फ्री में, जो है कोकोनट रिलेटेड रेमेडीज, ठीक है, लेमन से रिलेटेड रेमेडीज, जो हम लेमन से करते हैं, नींबू से करते हैं, ठीक है, गार्लिक क्लोव से रिलेटेड रेमेडी, हम जो लहसुन से रेमेडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शुगर रेमेडीज, ठीक है, चीनी से भी इतनी मैजिकल रेमेडीज होती है ना, हम वो भी सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे राइस से जो रेमेडीज होती हैं, चावल से, ठीक है, जिसको हम अक्षत भी बोलते हैं, हम अगर रेमेडी फॉर्म में देखेंगे। और लास्ट है, ये बेलीफ की क्लास हमने किया था बट मैं भी इसको बोनस में डाल दी, क्योंकि बेलीफ बहुत इंटरेस्टिंग से लोग पढ़ते हैं, बहुत पसंद है लोगों को बेलीफ के बारे में जानने में। तो इसमें भी हम कुछ रेमेडी पढ़ेंगे जो बेलीफ से है और बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। तो ये सारे हमारे बोनसेस हैं जो हम इस स्पाइस रेमेडी के साथ फ्री में दे दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं एक दो ही रेमेडी दूंगी, इन सब की भी कम से कम तीन चार तो है ही है, ठीक है। बहुत ही डेप्थ, इन अगर हम पूरे कोर्स को कवर करें तो 100+ रेमेडी होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल कोर्स है। अब इसका एनर्जी एक्सचेंज मैम बताएगी। मैम एक मिनट दीजिए बस मुझे। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास तो रहेगी ना मैम। हम्म। हाँ। मैंने उसमें एनर्जी एक्सचेंज भी डाला था शायद पीडीएफ में। मैम बताइए। हाँ, हमारी कोर्स की फीस वैसे तो बोनसेस मिला के 3000 की होती, ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ 1500 उसका होता, मेन कोर्स का 1500 उसका होता। बट अभी हम ये कोर्स लेके आ रहे हैं 1599 में, ठीक है, जो 100+ रेमेडी, मैं कंफर्म आपको बता रही हूँ, 100+ रेमेडीज हम सीखेंगे जो बहुत ही पावरफुल है एंड टेस्टेड भी है। ऐसे ही नहीं है, हमने बहुत रेमेडीज दिए हैं अपने क्लाइंट्स को जो वर्क किए हैं, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। और स्पाइसेस की रेमेडी है तो उतनी ही पावरफुल भी है, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी एक्सचेंज है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और 31 मे से भी इसको कोर्स एक हफ्ता स्टार्ट हो लग रहा जाए। है। यस मैम, हाँ। 5 to 6 days इजीली लग जाएंगे कोर्स में। और पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। पुराने स्टूडेंट को सबको पता है कि आईएसओ एमएसएमई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा। सबको क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और अगर कोई ये सोच रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास किसी को मिलेगी, तो रिकॉर्डेड क्लास हम सेल नहीं कर रहे हैं। तो कोई ये मत सोचेगा कि हम रिकॉर्डेड क्लास ले लेंगे बाद में, तो वो पॉसिबल नहीं है। और लास्ट जिन्होंने निकिता मैम के क्लासेस ज्वाइन करे हैं, बेलीफ का किया था, नॉट स्पेल का किया था, सबको पता है कि लाइव रिचुअल कराती है मैम। और अमेजिंग रेमेडी सबको मिलती है। मतलब जितना मैम बोलती है ना, मुझे लगता है आज भी मैम ने जितनी रेमेडी बोली है ना, उससे बहुत ज्यादा रेमेडी देने वाली है बाद में।
तो वो हमेशा होता है क्लास में कि हम बाद में, अरे मैम ये भी दे रहे हो, ये भी सरप्राइजेस है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी कि इतने कम प्राइस में आपको इतनी सारी रेमेडीज तो नहीं मिलने वाली है कहीं भी। और दूसरी चीज क्या है, ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है और इफेक्ट करती है, तो मुझे लगता है कि और बहुत सारी रेमेडी देने से अच्छा है कि इजी रेमेडी क्लाइंट को दोगे तो आपके लिए भी बेनिफिट है और आपके क्लाइंट के लिए भी। और जो खुद के लिए यूज करोगे वो तो बेनिफिशियल है ही है। तो मैं बोलूंगी यस, थैंक अमेजिंग होती है यू। यार। प्रियंका मैम निकिता मैम के क्लास के स्टूडेंट है, तो मैम की क्लास सच में बहुत अमेजिंग होती है। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर किसी को ज्वाइन करना है, बहुत इजी और बहुत कम प्राइस में जो रेमेडी हम लेकर आए हैं, तो वो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। जो जो इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं, एक बार मैं चैट में अपना नंबर डाल देती हूँ, मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। बाकी वैसे तो मेरा नंबर सबके पास है ही ग्रुप में। ठीक है, मैंने अपना नंबर वैसे भी यहाँ पर डाल दिया है चैट में। तो जो जो इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। अगर किसी का कोई